हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं वो देखेंगे। सबसे पहले है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। स्टेटमेंट देखते हैं इसका। टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of the partial pressures of individual gases if they were enclosed separately in the same volume and under the same conditions of temperature। मतलब क्या होता है इसका? सपोज जैसे एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V, टेम्परेचर T। हमने इसमें एक गैस को फिल करा, उसका प्रेशर है P1। फिर हमने इस गैस को कंटेनर में से बाहर निकाल दिया, उसकी जगह दूसरी गैस को फिल करा उसी टेम्परेचर पे। अब उसका जो प्रेशर है मान लो वो है P2, फिर उसको भी बाहर निकाल लिया। थर्ड गैस को फिल करा, उसका प्रेशर है P3। ये जो तीन गैसेस के अलग अलग प्रेशर्स हैं इनको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर्स। अब अपन को क्या करना है, ये तीन गैस अभी हमने एक एक करके भरी थी। फर्स्ट भरी, फिर उसको निकाल दिया, फिर सेकेंड भरी, फिर उसको निकाल दिया, फिर थर्ड भरी। अब अपन को क्या करना है, इन तीनों को साथ में डाल देना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को साथ में डाल देना है, मिक्सचर बना देना है उनका। जरूरी है कि गैसेस रिएक्ट नहीं करनी चाहिए एक दूसरे से। तो डाल्टन का लॉ ये क्या कहता है कि यदि कंटेनर का वॉल्यूम तो रहेगा ही सेम, यदि टेम्परेचर भी अपन ने सेम रखा है, तो उसने बोला कि जब अपन ने इनका मिक्सचर रखा गैसेस का, उस समय का जो प्रेशर है वो इन तीनों गैसेस के जो इंडिविजुअल प्रेशर्स हैं उनके सम के बराबर होता है। जब अपन ने इनको एक एक करके भरा था उस समय जो इनके प्रेशर्स थे उनके सम के बराबर होता है मिक्सचर का प्रेशर, जब अपन ने तीनों को साथ में भर दिया। इसको अपन बोलते हैं डाल्टन्स लॉ। ठीक है, चलो नेक्स्ट लॉ देखते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है डिफ्यूजन, इसका मतलब समझ लें। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटर मिक्सिंग ऑफ गैसेस। गैसेस का आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाना, इसको बोलते हैं अपन डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कंटेनर है, यहां दूसरा कंटेनर है। हमने एक कंटेनर में एक गैस A को भरा है, दूसरे में गैस B को भरा है। ये अपन ने एक पाइप से इनको कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, गैस A B में जाके मिलने लगेगी, गैस B A में जाके मिलने लगेगी। ये जो इंटर मिक्सिंग हो रही है गैसेस की, इसी को अपन बोलते हैं डिफ्यूजन। अब लॉ क्या कहता है वो देखें। लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर ना बदले तो rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density। ये जो rate of diffusion वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, rate of diffusion का मतलब होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। इस गैस का कितना वॉल्यूम दूसरी गैस में जाके मिला अपॉन उसको कितना टाइम लगा, इसको बोलते हैं अपन रेट ऑफ डिफ्यूजन। लॉ क्या कहता है कि जो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। हम यदि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो R इक्वल टू हो जाएगा K अपॉन अंडर रूट डी। हमने इसको दोनों गैसेस के लिए एक एक करके लगाया, तो R1 हो गया K अपॉन अंडर रूट D1, R2 हो जाएगा K अपॉन अंडर रूट D2। दोनों को डिवाइड करेंगे तो K से K कट जाएगा, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू हो गया अंडर रूट D2 अपॉन D1। ये फॉर्मूला बन गया।
तो यदि अपन को जैसे एक गैस की डेंसिटी पता है, दूसरे की डेंसिटी पता है, एक का रेट ऑफ डिफ्यूजन पता है, तो अपन दूसरे का रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल सकते हैं। हम इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। अपन ने पहले पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास किसी गैस का 2 इंटू वेपर डेंसिटी होती है। m होता है d इंटू 2, तो d कितना हो जाएगा m/2। यहाँ पर d वेपर डेंसिटी है, m मॉलिक्यूलर मास है। तो यदि अपन यही फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो d2 की वैल्यू यहाँ से m2/2 और d1 की m1/2, अपॉन वाला 2 दोनों में कट गया, तो r1/r2 इक्वल टू हो गया √m2/m1। तो सपोज यदि दो गैसेस के तुम्हें नाम दे दिए, जैसे बोल दिया एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास O2 16 इंटू 2 32 यहाँ रख दोगे। जो दूसरी गैस है सपोज वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस 32 44 वो यहाँ रख दोगे। और दो गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसमें से यदि एक का अपने को रेट दिया हुआ है, R1 दिया है तो R2 निकल आएगा, R2 दिया है तो R1 निकल आएगा। तो ऐसे अपन इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अभी स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में जितने लॉस थे ये अपने सारे कंप्लीट हो गए।